गुंजाइश है, इस दिशा में सोचिएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भक्ति आंदोलन में सत्ता की भाषा फारसी थी, शास्त्र की भाषा संस्कृत थी। एक भी भक्ति आंदोलन का रचनाकार इन दोनों जबानों में पारंगत होने के बावजूद अपना सारा काम अपनी मादरी जबान यानी मातृभाषा में करते हैं वो लोग, और अपनी बात पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहे थे संस्कृत। तुलसीदास संस्कृत खूब बढ़िया जानते थे, फारसी भी जानते थे, और उनके इन दोनों भाषाओं के जानकार होने का सबूत इससे मिलता है कि उनके लिखे हुए पदों को या चौपाइयों को, दोहों को जब आप पढ़िएगा, जैसे रघुवर तुमको मेरी लाज, तुम हो गरीब निवाज। ये कौन कह रहा है? ये तुलसीदास कह रहे हैं कि तुम गरीब निवाज। राम के लिए गरीब निवाज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह जो मसला है, आपको पता है पश्चिम में आज जो हैसियत अंग्रेजी को प्राप्त है, वह अंग्रेजी जो जबान है वो किन की भाषा थी? मजदूरों की भाषा थी, कुलियों की भाषा थी। पढ़े लिखे लोगों की जबान तो लैटिन थी। तो सत्ता हमेशा अपने आसपास एक किलेनुमा तैयारी करती है। उसकी जो हैसियत है या उसके जो संसाधन है, उसमें दूसरे लोग हिस्सेदारी ना करें। अरे बात समझिए। तो अब ये एडिसन पैदा हुए या आइंस्टीन पैदा हुए, ये लोग उन जबानों में अपनी बात कह रहे थे जो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं थी, लैटिन भाषा थी। और जब इन लोगों ने अंग्रेजी में काम करना शुरू किया तो इन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जो बल रोशन हो रहा है, ऐसे ही दिमागदार लोगों की उपज है। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। नकली लोग तो हर जमाने में होते हैं, हमारी बात समझ में। लेकिन पढ़े फारसी बेचे तेल, यह भी कहावत इसी समाज में प्रचलित है। अंग्रेजी बोलने की जो चाहत है वो केवल सत्ता में हिस्सेदारी का मामला है। आप देखिए, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, जहाज़ों में जो सर्व करने वाली महिलाएं होती हैं, वो कितना बढ़िया नफीस टाइप की अंग्रेजी बोलती हैं, लेकिन उनसे आप किसी मौलिक ज्ञान की उम्मीद करें, संभव नहीं। दुनिया के सारे मौलिक ज्ञान अपनी ही जबान में रचे जाते हैं और विकसित होते हैं। हमारी शिक्षा नीति ने बार बार विभिन्न भारतीय भाषाओं के स्वीकार के सवाल को उठाया। मेरे पास समय कम था, मैं यहाँ पर एक लेक्चर देने वाला था भारतीय भाषाओं में एकात्मकता पर, कि कैसे हमारी जबानों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना सीखा है, लड़ना सीखा है और सपने देखना सीखा है। दूसरा मेरा व्याख्यान था कि ये जो सुप्रभा डे हैं, आशीष श्रीवास्तव जी की विद्यार्थी हैं, मित्र हैं मेरे आशीष जी। बहुत अच्छा पेपर था आपका, और आपने बताया कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में किस तरह से बहुभाषिक स्थितियों का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि यह बिल्कुल सही बात है। आपने आंकड़ों के आधार पर बताया कि किस तरह से दक्षिण कोरिया और हम लोग जो हैं, उनका यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि हम लोग वोकेशनल एजुकेशन में हमारी क्या स्थिति है, तो हमारी स्थिति 5% से भी कम है। इन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया। मैं जो जबान बोल रहा हूँ, आमतौर पर ऐसा हिंदी के अध्यापक नहीं बोलते हैं। वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो भाषा ही ठक 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 समझना भी कठिन हो जाता है। हाँ, लगती है, वो चुभती है वो जबान। तो आप अभी चूंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। मैं बहुत सारे मुद्दों पर और बहुत सारे सरोकारों पर, जैसे कविता कैसे समझें, कहानी कैसे समझें, उपन्यास कैसे समझें, त्रिभाषा सूत्र कैसे समझें, बहुभाषिकता कैसे समझें, ये तमाम जो मुद्दे हैं भाषा शिक्षण से लेकर के साहित्य से जुड़े मसलों तक, या वो मसले जिन पर आमतौर पर लोग बोलना नहीं चाहते हैं, उस लड़ाई झगड़े की शक्ल में भी बहुत सारे मेरे लेख पड़े हुए हैं वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अब
मैंने खुद एक किताब लिखी है, तो आपने कोठारी आयोग, मुखलियार कमीशन, तमाम दस्तावेजों को उद्धृत किया था और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे टैगोर के यहाँ, आशीष जी पहले वहीं हमने ये दूसरा पेपर जो था क्षेत्रीय भाषा में विज्ञान, संचार और लोकप्रियकरण मैथिली भाषा के विशेष संदर्भ में, जो क्या नाम है, रवि रोशन कुमार, कहाँ है कि मैथिली भाषा तो मुझे बहुत प्रिय लगती है और विद्या